जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। क्लास 12th पोइट्री पहला चैप्टर चलने वाला है आज, जिसका नाम है माई मदर एट 66। मेरी जो माँ है ये 66 वर्ष की हैं, तो उनकी अवस्था को दर्शाया गया है और लेखिका का उनके प्रति क्या भाव है ये प्रदर्शित करते हैं। लेखिका कौन है? कमला दास। कमला दास जी का जन्म कब हुआ था? 1934 में। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है, इसके बाद हम लगातार ऐसे चैप्टर्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए, चाहे वो प्रोज के हों आपके सप्लीमेंट्री रीडर को। सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लास 12th इंग्लिश करके, तो वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ है, लिखा गया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका पैराग्राफ होता है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले उसका अर्थ पहले पढ़ना जरूरी है, फिर उसके बाद आप अर्थ निकाल लेते हैं तो आसानी से पूरा आप चैप्टर समझ सकते हैं और इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं बिना याद किए। तो आपको समझना जरूरी होगा कि एक शब्द का क्या अर्थ है। तो जैसे कि ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब क्या होता है? ड्राइव करते हुए। फ्रॉम से माई मेरे पेरेंट्स माने माता पिता के, होम माने घर से, टू कोचीन, कोचीन एक स्थान है, लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले फ्राइडे को। अब पूरा जब मिलाएंगे यहाँ तक जहाँ तक कामा लगाया गया है, अब यहाँ तक मिलाकर पढ़ेंगे तो पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए क्या देखा? आई सा, मैंने देखा, माई अपने, माई मतलब अपने मदर माँ को, बिसाइड मी मैंने अपने माँ को देखा अपने बिसाइड। अब देखिए क्या कहते हैं, जब उन्होंने पलट कर अपने माँ को देखा तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ अपने माँ के चेहरे को देखकर? तो देखिए डोज ओपन, डोज ओपन माउथ है उनका, है यानी कि जो आप कहते हैं ना ऊँघना, ऐसा इनका मुंह है। और उनका जो हर फेस, उनका जो चेहरा है, एसन, एसन मतलब क्या होता है पता है? एसन मतलब होता है रक्तहीन चीज। अगर शरीर में से रक्त अगर चला जाए तो आपका शरीर पीलापन दिखाई देने लगता है, तो वो उसे कहते हैं यानी कि जिसमें रक्त की कमी हो, तो रक्तहीन एसन मतलब होता है। एसन उनका जो चेहरा है बिल्कुल रक्तहीन हो चुका है, लाइक दैट किसकी तरह, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है कि जो लाश होता है, शव होता है, उसकी तरह इनका चेहरा दिखाई देता है। तो अब पूरा मिलाकर पढ़ते हैं। तो पूरा मिलाकर क्या हुआ कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाते हुए जाते हुए क्या देखा मैंने? मैंने अपनी माँ की ओर देखा। मैंने अपनी माँ की ओर देखा तो मेरी साथ बैठी थी, जो बिसाइड में मतलब मेरे साथ बैठी, ऊँगते हुए, जो उनका जो चेहरा था ये ऊँगते हुए उनके मुंह के साथ उनका चेहरा लाश, लाश मतलब मृत शरीर से समान पीला दिखाई दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब चलते दूसरे पैराग्राफ की ओर। हमारा दूसरा पैराग्राफ है, हमारा दूसरा पैराग्राफ है जो कि 4 लाइन का है। ये भी इसका अर्थ समझते हैं। देखिए पेन, पेन मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दर्द। रियलाइज मतलब महसूस करना, तो यानी कि पेन जो उनका यानी कि कष्ट, और जो कष्ट को मैंने रियलाइज किया, विथ साथ दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह जितनी बूढ़ी दिखाई थी उतनी बूढ़ी वो हैं, बट लेकिन सून शीघ्र ही पुट दैट थ्रो अवे, मैंने उस विचार को अपने दिमाग से हटा दिया है, मतलब कुछ दूसरा सोचने लगी। तो इस पैराग्राफ में यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पैराग्राफ हमारा है। तीसरा पैराग्राफ आपका क्या है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, मैंने उस ख्याल को अपने दिमाग से हटा दिया कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हैं, उनके ख्याल को अपने दिमाग से हटा दिया। फिर मैं जो वाहन में चलती जा रही हूँ तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा एंड लुक्ड अप आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज मतलब कि जो नौजवान पेड़ हैं, कम उम्र के पेड़ हैं, मैंने उनको देखा। क्या? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? तेज दौड़ते होते हुए प्रतीत होना, प्रतीत होना स्प्रिंटिंग होता है। तो मैंने उनको तेज दौड़ते हुए देखा, पेड़ों को जो कि यंग हैं। और क्या देखा? मैंने देखा कि द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी, मैरी मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित, बहुत खुश होना। चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब होता है बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घर से मैंने प्रफुल्लित बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। बट लेकिन आफ्टर बाद द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप जो होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, उससे बाद मैंने स्टैंडिंग खड़े होकर ए फ्यू यार्ड्स कुछ दूर, कुछ गज जाकर, कुछ कदम जाकर, अवे दूर, आई मैंने मैंने लुक्ड अगेन मैंने पुनः देखा, एट हर, हर यहाँ क्या किया गया? किस सेंस में? माँ के सेंस में। तो मैंने फिर से अपनी माँ को देखा।
अब देखिए आगे चलते हैं चौथे पैराग्राफ की ओर। चौथा पैराग्राफ आपका है, यहाँ लिखा गया है वान। वान का अर्थ क्या होता है? पीला अथवा रंगहीन होता है। तो वान पेल, पेल मतलब क्या होता है आपका कि पीलापन या फिर धुंधला सा रंग। अब क्या बताया गया है धुंधला रंग किस तरह होता है? तो एज तरह ए लेट विंटर्स मून, जो आपका गुजरती शरद की जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसकी तरह दिखाई दिया। एंड मैंने फेल्ट महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एच, अपने पुराने फैमिलियर एच, एच मतलब होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट। मैंने उस पुराने कष्ट को महसूस किया। माई, मेरा चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का डर था। परंतु बट, परंतु लेकिन ऑल आई सेड, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा कि सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे, मैं फिर से वापस तुमसे मिलूंगी जल्द ही। अम्मा, अम्मा उनकी भाषा में एक शब्द है जो माँ को अम्मा कहते हैं। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने सिर्फ यही किया, मैंने केवल मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। यहीं पे चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर समाप्त हो चुका है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली, या इस चैप्टर जो पढ़ा आपने इससे आपको क्या महसूस हुआ, कमेंट में ज़रूर एक बार लिखना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैप्टर का सारांश अपने अर्थों में देता हूँ, आप अपने अर्थों में दे सकते हैं। यहाँ एक बच्ची का अपनी माँ के प्रति बिछड़ा जो अलगाव है, इसको दिखाया गया है कि उसे किस तरह महसूस होता है, क्या दर्द होता है जब एक बच्ची अपने माँ से दूर होती है। तो यहाँ जो कि जो बूढ़ी माँ है, ये बूढ़ी भी है, 66 वर्ष की है, और अपनी माँ को जब कोई छोड़ के इतनी जो इतनी उम्र उम्र की है, इतनी उम्र में छोड़ के जाता है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि वो कैसे रहेंगी। पोएटस ने बताया भी कि उनका शरीर जो है एकदम रक्तहीन हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कीजिए, आगे प्रोज चालू करें या फिर सप्लीमेंट्री रीडर या पोइट्री को ही चालू रखने दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।